हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके ट्यूटोरियल। पिछली क्लास में अपन ने देखा इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। आज वाली क्लास में अपन देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आपने मेनली देखा होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो टू टाइप से स्टार्ट होते हैं, या तो यस और नो में उनका आंसर हो, या फिर उनके लिए आपको कोई ना कोई पर्टिकुलर रिप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वालों को अपन क्या कहेंगे, उनके आंसर सारे होंगे वो यस या नो में होंगे। और डब्ल्यू एच वर्ड से जो भी स्टार्ट होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, उनका आंसर हमेशा रिप्लाई में आपको करना पड़ेगा, यस और नो में उनका काम नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस हैं, इनका अपन पैसिव में किस टाइप से कन्वर्ट करेंगे। ये बहुत ही इजी है ऐसे तो, लेकिन ऐसे दिखने में थोड़े से टफ लगते हैं, तो इनको पर्टिकुलरली बेसिक जो रूल्स मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो इनको बहुत आसान तरीके से कर पाओगे। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले हैं उसके अंदर कौन कौन से हैं उनको ध्यान से देखना है। जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या हो गया, डू हो गया, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, वाज, वर, जितनी भी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब हैं उन सारों को अपन ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स में। डब्ल्यू एच वर्ड्स में कौन कौन से होते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड्स में जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, हाउ, वेयर, एटसेट्रा, है ना, ये सारे आएंगे, उन सभी को अपन क्या बोलेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड्स। ठीक है, इनका एक जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले हैं उनका एक एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद अपन आगे वाला डब्ल्यू एच वर्ड वाला पढ़ेंगे। ठीक है, अब ऑक्सिलरी वर्ब में मैंने एक एग्जांपल लिखा है, डज ही राइट ए लेटर। अब इन वाले सेंटेंस को कैसे करेंगे, जिस प्रकार से अपन ने अफर्मेटिव सेंटेंस सॉल्व करे हैं टेंस से रिलेटेड, उन इसी प्रकार से अपन ऑक्सिलरी वर्ब वाले जो सेंटेंस हैं इंटरोगेटिव उनको भी सॉल्व करेंगे। आपको सबसे पहले जो आगे वाला दे रखा है, डज ही राइट ए लेटर, यहाँ से सबसे पहले आपको डज को फिलहाल के लिए आपको भूल जाना है कि आगे एक डज भी लिखा हुआ है। पहले इसको आप मानो कि अफर्मेटिव सेंटेंस दे रखा है, इसको सिर्फ इतना पढ़ो, ही राइट्स ए लेटर। अब ही राइट्स ए लेटर को सॉल्व करो, इसको आसान से कर सकते हो आप। यहाँ पे जो ही राइट्स ए लेटर लिखा हुआ है, अब इसमें पहले तो टेंस को आइडेंटिफाई करो कि इसके अंदर कौन सा टेंस दे रखा है, राइट्स। अब जहाँ पे एस और ईएस होगा तो प्रेजेंट सिंपल की ही बात होगी। ठीक है, ही राइट्स ए लेटर, और टेंस के अकॉर्डिंग अपन ने चार्ट में देखा था कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो उसका पैसिव कन्वर्ट करोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यू की फॉर्म यूज करोगे, ऑक्सिलरी वर्ब जो यूज करोगे वो प्रेजेंट कंटिन्यू की करोगे। तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को इस वाले को सॉल्व करते हैं। देखो, ही राइट्स ए लेटर, इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, अ लेटर। इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओ, क्या हो जाएगा, अ लेटर, अ लेटर। फिर देखो उसके बाद में जो मेन चीज अपन क्या यूज करते थे, हेल्पिंग वर्ब का करते थे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हेल्पिंग वर्ब नहीं करेंगे। अ लेटर, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है रिटन, राइट, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन बाय हिम। अब यहाँ तक तो हो गया, उसके बाद इंटरोगेटिव, फिर डज है। अब ये कौन सा टेंस दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो किसमें, आप कौन से टेंस में चेंज करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यू में। प्रेजेंट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब रहती है वाज या वर, तो यहाँ पे इस डज की जगह आप किसको यूज करोगे, आप ये लेटर सिंगुलर है देन यहाँ पे यूज करोगे आप इज को। किसको यूज करोगे, इज को करोगे, तो इज ए लेटर रिटन बाय हिम। इसका जो पैसिव बनेगा वो क्या बनेगा, इज ए लेटर रिटन बाय हिम। इसी प्रकार से अपन डब्ल्यू एच वर्ड की बात करेंगे। डब्ल्यू एच वर्ड जो है इनके अंदर मेन चीज है वो आपको हु और हुम, इन दोनों का ध्यान रखना है, बाकी वाले इजीली आप कर पाओगे आसानी से। ठीक है, तो अब चलो अपन डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेंटेंस की बात करते हैं और उनको डिटेल से थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी भी अपन ने बात करी थी इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब से बनने वाले जो भी क्वेश्चंस थे उनके बारे में। ठीक है, और उनको किस टाइप से अपन ने पैसिव में कन्वर्ट करा। अब अपन बात करते हैं डब्ल्यू एच वर्ड से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसको किस टाइप से आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे। अब यहाँ पे सिंपली जिस प्रकार से आपने जो आगे वाला जो इनके जो भी फॉर्मेट दे रखा है, जैसे वाई डज, ये दोनों इंटरोगेटिव है। ठीक है, इन दोनों को फिलहाल के लिए आप रिमूव कर दो। फिर आपके रेस्ट वाला सेंटेंस कौन सा बचे, सी टीच द चिल्ड्रन। अब ये हो गया अफर्मेटिव, सी टीच द चिल्ड्रन। ठीक है, अब इस वाले को कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करोगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पे लिखाओगे तो क्या बन जाएगा, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। फिर क्या हो जाएगा, टॉट बाय हर। ठीक है, यहां तक देखो, अब इतना तो हो गया, द चिल्ड्रन टॉट बाय हर, ये तो हो गया अफर्मेटिव का इसका।
अब जो आगे वाले सेंटेंस दे रखे हैं, दो दो वर्ड दे रखे हैं वाई और डज, इनका कैसे इस सेंटेंस में यूज करोगे? तो जो जो भी WH वर्ड में जो भी आपके इक्वेशन दे रखा है उसको एज इट इज लिख दो। जैसे यहाँ पे लिखा होता है वाई डज, तो यहाँ पे वाई को ऐसे ही लिख दो एज इट इज। और उसके बाद जो डज है, डज कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसको सीधा सा चेंजमेंट कर दो प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर। यहाँ पे डज लिखा है सिंगुलर, और द चिल्ड्रंस क्या लिखा हुआ था यहाँ पे? अब जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी? जो पैसिव का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो पैसिव का सब्जेक्ट द चिल्ड्रन है, ये एक प्लूरल है, देन प्लूरल के साथ में आप प्रेजेंट कंटिन्यू की कौन सी फॉर्म को यूज करोगे? आर का करोगे। किसका यूज करोगे? आर का। देन ये अपना सेंटेंस बन जाएगा पैसिव के अंदर। व्हाई डज शी टीच द चिल्ड्रन, तो इसका पैसिव क्या बनेगा? व्हाई आर द चिल्ड्रन टॉट बाय हर। ये हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, सिर्फ इनके अंदर मेन चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो वाई हो या डज हो, WH वर्ड हो या ऑक्सिलरी वर्ब हो, इनको आपको ऑक्सिलरी वर्ब दे रखी है तो इनको तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंजमेंट करना है, लेकिन इनका कोई प्लेस आपको चेंजमेंट नहीं करना है। जो प्लेस जहाँ पे एक्टिव में दे रखा था प्लेस, वो का वो पैसिव में भी प्लेस रहेगा। बट मेन चीज आपको ध्यान रखना है कि इनका टेंस चेंज करना है। और जो भी WH वर्ड आएगा तो WH वर्ड को एज इट इज आपको लिख देना है, और फिर उसके बाद में जो भी आपके ऑक्सिलरी वर्ब दे रखी है उसको चेंजमेंट करके, और रेस्ट वाला सेंटेंस रहेगा जिस प्रकार से अपन ने अफर्मेटिव जो पिछली क्लास में अपन ने सॉल्व करे हैं, उसी प्रकार से इनको भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये अपना रहा इंटरोगेटिव सेंटेंस से बनने वाले कुछ जो इम्पोर्टेंट थे। और इसके अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हु एंड हु। इनसे लेके क्वेश्चन है वो बहुत सारे पूछे जाते हैं टेंथ में को। ठीक है, टेंथ वाले जो बोर्ड क्लास होती है उनमें बहुत सारे पूछे जाते हैं हु और हु। इनके थोड़े से अलग रूल्स हैं कि हु से अगर सेंटेंस स्टार्टिंग हो रहा है तो इसको किस टाइप से कन्वर्ट करेंगे, अपन अभी देखेंगे। इनको डिटेल से हु और हुम को दोनों को डिटेल से पढ़ते हैं, उसके बाद अपना जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है पैसिव में कन्वर्ट करने का वो अपना फिनिश। स्टूडेंट अभी अभी अपन ने बात करी है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले थे उनसे, लेकिन उसके अंदर हु जो है एक इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर हु वाले सेंटेंस आए तो उनको किस टाइप से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इफ सेंटेंस स्टार्ट विद हु देन चेंज इनटू पैसिव अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को आपको अप्लाई करना है। यदि आपका सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा हो तो पहले आप लगाओगे बाय हु, उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद रेस्ट ऑफ जो भी सेंटेंस आएगा वो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हु, एक एग्जांपल अपन देखते हैं। एक्टिव में सेंटेंस आपको लिखा हुआ है हु टॉट यू इंग्लिश। ठीक है, हु टॉट यू इंग्लिश, तो मैंने पहले ही बोला कि जो हु दे रखा होगा उसको आपको कन्वर्ट सीधा किस में करना है? बाय होम में कन्वर्ट करना है। हु को यहाँ से रिमूव कर देना है, तो हु की जगह आप क्या लिखोगे? बाय whom। क्या लिखोगे? बाय whom। बाय whom लिखने के बाद में जो रेस्ट वाला सेंटेंस है वो क्या दे रखा है? बाय whom, फिर ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ पे देखो टॉट दे रखा है, टॉट कौन सी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, मींस पास्ट सिंपल टेंस की। देन इसका क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यू में आपको कन्वर्ट करना है, तो पास्ट कंटिन्यू में यहाँ पे आप यूज करोगे वर। क्यों करोगे? क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट में यू लिखा हुआ है, यू सेकंड पर्सन है, जैसे सेकंड पर्सन के साथ हमेशा प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, बाय whom वर यू, बाय whom, फिर सब्जेक्ट क्या है उसको लिख दो, बाय whom वर यू, बाय whom वर यू टॉट इंग्लिश, बाय whom वर यू टॉट इंग्लिश। अब इस वाले सेंटेंस को देखो कि जो सब्जेक्ट है उसको लिखने के बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस उसको आपको लास्ट में लिखना है। ठीक है, बाय whom वर यू टॉट इंग्लिश, यहाँ पे मैंने यूज करा है who की प्लेस पे किसको यूज करा है? बाय whom को करा है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर अगर बात करें तो बाय का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जो लास्ट में यूज किया जाता है ना उसी प्रकार। जैसे पहले अपन ने WH वर्ड वाले कैसे चेंजमेंट करा, उसी प्रकार से इसको भी आप चेंजमेंट कर सकते हो। इसका दूसरा वे इस टाइप से चेंजमेंट का होगा, जैसे हु है तो हु को हु लिख दो, मैंने यहाँ पे हु को हु लिख दिया। फिर यहाँ पे हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय, हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय। ठीक है, ये वाला भी मॉडर्न इंग्लिश में मोस्टली यूज किया जाता है कि बाय आ रहा है उसको आपको लास्ट में ऐड कर देने का, लास्ट में आपको बाय को ऐड कर देने का। ठीक है, ये वाला जो सेंटेंस है इसका भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है।
लेकिन ये वाला जो फॉर्मेट है ये बहुत ही आसान रहता है। हु को सीधा चेंजमेंट कर लो बाय हुम में, फिर ऑक्सिलरी वर्ब को यूज कर दो, फिर सब्जेक्ट कर दो और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दो और उसके बाद में जो भी रेस्ट वाला सेंटेंस आ रहा है उसको उसके बाद में लिख दो। ठीक है, जो भी रेस्ट वाला सेंटेंस। स्टूडेंट अभी अभी अपन ने बात करी थी, जो टॉपिक अपना जो वर्ड था वो क्या पढ़ा अपन ने, हु पढ़ा था। अब अपन बात करने जा रहे हैं हुम के बारे में। अब हुम के अंदर मोस्टली आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या आपको रिमूव करना पड़ेगा कोई वर्ड, हाँ तो उसके अंदर भी रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग बाय से करेंगे या एंडिंग बाय से करेंगे, इसके अंदर वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो देखनी है। तो आपको ध्यान रखना है यदि कोई सेंटेंस है जो हुम से स्टार्ट हो रहा है तो उसको पैसिव में आप कन्वर्ट करते हो, देन ये वाला जो फॉर्मेट दे रखा है इसके अकॉर्डिंग आप पैसिव उसका कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले अगर हुम दे रखा है तो हुम को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है और उसकी जगह आपको हु यूज करना है। उसके बाद में जो भी उस सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस है उसकी ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद में जो भी वर्ब दे रखी है उसको थर्ड फॉर्म यूज करनी है, एंड फिर आपको कंजक्शन यूज करना है बाय और उसके बाद में सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको चलो कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे हु है, अब यहाँ पे दे रखा है whom have you helped, whom से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है। अब whom को सीधा किस में कन्वर्ट करोगे, फॉर्मेट के अनुसार who में कन्वर्ट कर दोगे, किसमें कन्वर्ट कर दोगे, who में कर दोगे। ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे क्या दे रखी है, have दे रखी है, देन हैव कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट यदि एक्टिव के अंदर आता है तो उसको कौन से टेंस में कन्वर्ट करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर जो इसकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो हैज और या हैव के साथ में आपको सिर्फ बीन ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हु हैव बीन, हु हैव बीन। फिर उसके बाद इसने बोला है कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद तुरंत आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, जो भी इसके अंदर वर्ब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दे रखी है हेल्प, तो उसको लिख दो एज इट इज हेल्प। और उसके बाद कंजक्शन यूज करना है बाय, एंड उसके बाद में जो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या दे रखा है यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यू। तो इसका क्या बन जाएगा पैसिव, who have been helped by you, किसका बना, whom have you helped। अगर whom से स्टार्ट होने वाला है तो उसका पैसिव बनाओगे आप who have been helped by you। तो इस टाइप से जो इंटरोगेटिव सेंटेंस थे उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो भी अपने क्लियर हो चुके हैं, और जो बेसिकली नॉर्मल वेज में थे जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं वो भी क्लियर हो चुके हैं। तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है अपना वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जो एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर इंपेरेटिव को या फिर जो टेंस से रिलेटेड को सेंटेंस या इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंस को वो सारे कवर हो चुके हैं। और भी जो मेन कुछ हैं उनको अपन नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे, या फिर अभी फिलहाल के लिए जितना भी आपको जो पार्ट्स मैंने डाल रखे हैं, फर्स्ट पार्ट आप देखो, सेकंड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देखो, उसके बाद फोर्थ पार्ट पे आओगे, तब तभी आपको आसानी से ये समझ में आएंगे। अगर डायरेक्टली आप इसको समझने के लिए ट्राई करोगे तो नहीं आएंगे। पहले आपको मेनली इसका जो टेंस का मैंने चार्ट लिखवाया है, किस टाइप से कन्वर्ट किया जाता है, कौन से टेंस को किस टेंस में कन्वर्ट किया जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वीडियो अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।